लखनऊ से बड़ी खबर, जहां पर सपा का 2024 को लेकर मंथन लगातार जारी है। बुंदेलखंड से दूसरे दौर की यात्रा की शुरुआत हो गई है। समाजवादी पार्टी भी लगातार एक्शन में है, जमीनी स्तर पर पहुंच रही है, वास्तविकता का जायजा ले रहे हैं अखिलेश यादव। बैठक में सपा अध्यक्ष को अहम जिम्मेदारी मिल सकती है। बुंदेलखंड से इंडिया की बैठक होने वाली है, तो खबर यह भी है कि सपा अध्यक्ष को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। इधर वो कमजोर सीटों का आकलन कर रहे हैं, यूपी में उन पर फोकस किया जा रहा है। लगातार ट्रेनिंग कैंप्स हो रहे हैं। बांदा में 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर खत्म हुआ है और रायबरेली के दौरे पर आज हैं अखिलेश यादव। बुंदेलखंड से दूसरे दौर की यात्रा समाजवादी पार्टी की। अखिलेश यादव लगातार जमीन पर उतरकर जो कमजोर सीटें हैं उनको आंक रहे हैं। इससे पहले प्रशिक्षण शिविर में उन्होंने भाग लिया। और रायबरेली के दौरे पर रहेंगे अखिलेश यादव। और खबर यह भी है कि चूंकि मुंबई में इंडिया की बैठक होने वाली है, तो इस बैठक में अहम जिम्मेदारी मिल सकती है अखिलेश यादव को। बुंदेलखंड से शुरू हुई है दूसरे दौर की यात्रा। वास्तविक स्थितियों का जायजा ले रहे हैं अखिलेश यादव। कमजोर सीटों को आंक रहे हैं। इधर बांदा में 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर खत्म हो चुका है। अब रायबरेली के दौरे पर भी हैं अखिलेश यादव। – 2024 के लिए पूरी तैयारी के साथ सियासी मैदान में उतरना चाहते हैं अखिलेश यादव। यही वजह है कि अब वो खुद जमीन पर उतरे हुए हैं, वास्तविक स्थितियों का जायजा ले रहे हैं, जगह जगह का भ्रमण कर रहे हैं। जिन सीटों पर वो कमजोर रहे हैं पिछले चुनावों में, उन पर फोकस कर रहे हैं। रायबरेली के दौरे पर रहेंगे अखिलेश यादव। और खबर यह भी है कि मुंबई में इंडिया की जो बैठक होने वाली है, उस बैठक में अहम जिम्मेदारी मिल सकती है सपा अध्यक्ष को। अनिकेत तिवारी हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं लखनऊ से, और बांदा से अनवर रजा हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। दोनों के पास रुक करते हुए अनिकेत, पहले ये बताइए कि क्या क्या कार्यक्रम रहने वाला है अखिलेश यादव का, चूंकि 2024 के लिए समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव जो हैं वो पूरे एक्शन मोड में हैं, जमीन पर उतर रहे हैं, कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं, उन्हें लोकसभा चुनाव के लिए मूल मंत्र दे रहे हैं, और कुल मिलाकर पूरे एक्शन में अखिलेश यादव। उनका कार्यक्रम बताएं, क्या क्या रहने वाला है। पूजा, देखिए, अगर बात की जाए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की आज के दौरे की, तो आज रायबरेली और फतेहपुर में उनका दौरा होने वाला है। बात की जाए अगर इस दौरे की, तो इस दौरे के दौरान प्रशिक्षण अभियान की शुरुआत अलग अलग जिलों में जाकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव करते हुए नजर आ रहे हैं। बात की जाए अगर लोकसभा चुनाव की, पूजा, तो लगातार कहीं ना कहीं जिस तरह से अखिलेश यादव कह रहे हैं कि पीडीए और इंडिया मिलकर आने वाले लोकसभा चुनावों में जो एनडीए है उसको शिकस्त देगा, और जिस तरह से लगातार अखिलेश यादव ये नारा भी दे रहे हैं कि 80 हराओ बीजेपी हटाओ,
उसको लेकर लगातार कहीं ना कहीं जो कवायद है वो तेज होती हुई नजर आ रही है। हालांकि ये बहुत समय से कहीं ना कहीं अखिलेश यादव ट्विटर के माध्यम से कहीं ना कहीं बीजेपी को घेरने का प्रयास करते थे, लेकिन अब कहीं ना कहीं जमीन पर खुद वो उतर रहे हैं अपने चाचा शिवपाल यादव के साथ में, और लगातार ये प्रयास किया जा रहा है कि कैसे लोकसभा चुनावों में एनडीए को हराया जाए, और उसी को लेकर कहीं ना कहीं अपने कार्यकर्ताओं में मूल मंत्र देने का प्रयास लगातार अखिलेश यादव करते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक, अनवर रजा ये बताए कि बांदा में जो ट्रेनिंग कैंप चल रहा था, कैसा रहा वो ट्रेनिंग कैंप, क्या क्या उसमें फोकस किया गया और क्या वहां मूल मंत्र दिए अखिलेश यादव ने अपने कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को? एक साथ अनवर, आप तक आवाज पहुंच रही है? ठीक, अनिकेत यही सवाल आपसे भी, क्योंकि प्रशिक्षण शिविर ये भी एक स्ट्रैटेजिकली मूव है समाजवादी पार्टी का, अपने कार्यकर्ताओं को, हजारों की संख्या में कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं शिविर में। खुद हमने देखा कि शिवपाल यादव भी पहुंचे थे और आज अखिलेश यादव भी वहां पर पहुंचेंगे, जो होने वाली है फतेहपुर में ट्रेनिंग कैंप। अपने कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करना, उनको मूल मंत्र देना, उनका हौसला बढ़ाना, मनोबल बढ़ाना, ये बहुत जरूरी 2024 के लिए, और यही करते हुए सपा अध्यक्ष नजर आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए पूजा, अगर बात की जाए लोकसभा चुनावों की तो यकीनन तौर पर कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश बेहद केंद्र बिंदु है हर राजनीतिक दल के लिए, और यही कारण है कि लगातार चाहे समाजवादी पार्टी हो या बहुजन समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो, हर राजनीतिक पार्टी कहीं ना कहीं नया समीकरण बिठाने का प्रयास कर रहे हैं, नया नया जो इन्वेंशन है अपनी पार्टी में करते हुए दिख रहे हैं। फिर चाहे कांग्रेस की बात कर ली जाए पूजा की, कल ही कांग्रेस ने अपने जो प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के अजय राय, उनको नियुक्त किया है खाबरी को हटाकर। तो कहीं ना कहीं हर सियासी दल ये प्रयास कर रहा है कि लोकसभा के चुनाव में जो 80 सीटें उत्तर प्रदेश की है उस पर ध्यान केंद्रित किया जाए, और यही कारण है कि बीजेपी भी लगातार मंथन कर रही है, लगातार प्रयासरत है। और वहीं अब समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव है, जो अभी तक ट्विटर के माध्यम से बीजेपी पर हमलावर होते हुए दिखते थे, अब वो खुद प्रशिक्षण अभियान में जाते हुए नजर आ रहे हैं, जिलों जिलों में पहुंच रहे हैं, और दो दिन का जो प्रशिक्षण अभियान है उसमें अपने तमाम कार्यकर्ताओं से मिलकर संवाद भी स्थापित कर रहे हैं। इसके साथ साथ जब मंच पर वो खड़े होकर संबोधन कर रहे हैं तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने का वो प्रयास लगातार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी पिछले कल के संबोधन की अगर बात करें पूजा, तो समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव है वो साफ तौर पर कह रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी भगवान की कसम खाकर झूठ बोलते हैं, और लगातार उन्होंने ये सवाल उठाया कि बुंदेलखंड को लेकर लगातार कहा जा रहा था कि वहां पर डिफेंस एक्सपो लगाया जाएगा, वहां मिसाइलें बनेगी, आखिर वो डिफेंस एक्सपो कहां है, वो मिसाइलें कहां है। तो ऐसे तमाम पहलुओं को लेकर, ऐसे तमाम बिंदुओं को लेकर लगातार समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव हैं वो अलग अलग जिलों में जाकर अब प्रशिक्षण अभियान कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं मंचों से अब जाकर बीजेपी सरकार को घेरने का प्रयास कर रहे हैं। और साफ तौर पर कहीं ना कहीं वो ये बात कहते हैं कि अब उनका कहना है कि 80 हटाओ और बीजेपी हटाओ, और साफ तौर पर उन्होंने एक बयान और भी दिया है कि पीडी और इंडिया मिलकर आने वाले समय में जो लोकसभा के चुनाव है उसमें एनडीए को करारी शिकस्त देगा, और एक बार फिर से जो केंद्र में जो सियासत है वो बदलती हुई नजर आएगी। पूजा, रायबरेली का रुख कर लेते हैं, विजय हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। विजय, क्या कार्यक्रम रहने वाला है अखिलेश यादव का, कब वहां पर पहुंचने वाले हैं, किस तरह से कार्यक्रम आगे बढ़ेगा, क्या जानकारी? चित्रकूट से लेकर लखनऊ जा रहे हैं। उनके रास्ते में जगह जगह नुक्कड़ पर कार्यकर्ता स्वागत करेंगे। लगभग 1:30 बजे पहले जगासो पुल पे उनका जोरदार स्वागत होगा, उसके बाद फिर गुरबख्शगंज चौराहा पे स्वागत होगा, और उसके बाद फिर चिरुआ बॉर्डर पे उनका जोरदार स्वागत होगा। स्वागत समरोह रखा गया है, बाकी कोई उनका विशेष कार्यक्रम नहीं है रायबरेली में। कार्यकर्ताओं में किस तरह का जोश है? जब उनके मुखिया, उनकी पार्टी के सर्वे सर्वा उनके बीच में पहुंचते हैं तो कार्यकर्ताओं का निश्चित तौर पर मनोबल बढ़ता है। कार्यकर्ताओं के बीच में इस समय कैसा जश्न आप देख रहे हैं और क्या तैयारी उनके स्वागत की? पूजा जी, आपको बता दूं कि कार्यकर्ताओं में एक जोश दिख रहा है, क्योंकि अखिलेश है, मुखिया है, उनको देख के कार्यकर्ताओं में जोश दिखता है। और 2024 का लोकसभा का चुनाव जब नजदीक आ रहा तब तक कार्यकर्ताओं में जोश दिखने लगा है। और आपको बता दूं कि कल से ही पूरी तैयारी हो चुकी है। गली गली जगह जगह पे होर्डिंग लगा दी गई है उनके स्वागत के लिए, और कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं की सारी व्यवस्थाएं कर ली है। निश्चित तौर पर विजय, चूंकि किसी भी पार्टी में जान उसके कार्यकर्ता ही फूंकते हैं, और कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए जब अखिलेश यादव उनके साथ नजर आते हैं, उनसे बात करते नजर आते हैं, संवाद करते नजर आते हैं, तो यह हौसला बढ़ता है, और इस हौसला बढ़ने का फायदा सीधे तौर पर कार्यकर्ताओं में जोश बढ़ेगा, और वो पूरी जी जान के साथ जमीन पर उतरेंगे, लोगों के बीच में जाएंगे, समाजवादी पार्टी की नीतियों को पहुंचाएंगे। विजय जी, आपको बता दो, सही कह रहे हैं। जब किसी के पार्टी का बड़ा नेता, मतलब बड़ा नेता अगर पहुंचता है, जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं से मिलता है, तो उनके अंदर एक जोश आ जाता है कि हमारा नेता हमसे मिला है। वो और लोगों के प्रति जा जाके अपने नेता के प्रति
और बखान करते हैं और बताते हैं कि हमारा नेता हमसे मिला और अच्छी अच्छी बातें करते हैं। ये कार्यकर्ताओं के अंदर एक जोश भरने का काम करते हैं अखिलेश यादव, क्योंकि इनके पहुंचने के बाद कार्यकर्ताओं में, सपा के कार्यकर्ताओं में हमने देखा ज्यादा जोश दिखता है इस बार, क्योंकि हर बार उनके पहुंचने से ज्यादा ही जोश दिखता है। निश्चित तौर पर चूंकि समाजवादी पार्टी के लिए विजय खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन पाने के लिए बहुत कुछ है। और अगर यही कनेक्शन का भाव रहे, यही जनता के बीच में लगातार समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी, नेता पहुंचते रहें, तो बहुत कुछ हासिल कर सकती है समाजवादी पार्टी। जी, आपको बता दूं कि जब से मुलायम सिंह यादव के जाने के बाद कार्यकर्ताओं में जो जोश कम रहा, लेकिन उसके बाद शिवपाल यादव और अखिलेश यादव का फिर साथ चलना ये कार्यकर्ताओं के लिए एक बड़ी बात है, क्योंकि कार्यकर्ताओं ने जो चाचा और भतीजे को साथ देखा तो उनके अंदर एक जोश फिर से आ गया है। ठीक, अनवर रजा, अब तक अगर आवाज पहुंच पा रही है तो बताइए, बांदा में जो ट्रेनिंग कैंप रहा उसमें क्या कुछ आपने देखा, किस तरह से संवाद हुआ, किस तरह से कनेक्शन का भाव नेताओं कार्यकर्ताओं के बीच में नजर आया, और क्या मूल मंत्र अखिलेश यादव ने दिया? देखिए पूजा, जब अखिलेश यादव 2 दिवसीय दौरे पे आए तो निश्चित तौर पर जो कार्यकर्ता थे अखिलेश के, जो समाजवादी पार्टी के लोग थे, उसमें जोश भरने का उन्होंने काम किया। लगभग 2 घंटे इन्होंने, 1 घंटा 2 मिनट लगभग इन्होंने भाषण दिया है, और भाषण में काफी बातें की हैं। खासकर पे बुंदेलखंड में जो लोकसभा चुनाव था उसमें बुंदेलखंड का खाता नहीं खुला था, उस पर बात की कि हम लोकसभा चुनाव में एक भी खाता नहीं खोल पाए थे। उन्होंने लोकसभा पे इतिहास के बारे में बात किया कि हमने लोकसभा में जो बुंदेलखंड के इतिहास पे बात किया कि हमने ये काम किया। कालिंजर की बात करी, तो कभी उन्होंने राम मनोहर लोहिया रामायण मेले की चित्रकूट की बात करी। तो हमेशा कहीं ना कहीं पूरी तरह से बुंदेलखंड पर उनका फोकस रहा और बुंदेलखंड पे ही बात करते रहे हमेशा। और इन खास करके भाजपा पर उन्होंने तंज करते हुए उन्होंने कहा कि जो एक्सप्रेस वे बना है वो करोड़ों का 300 किलोमीटर का लंबा झूला बनाया गया, वो बहुत बुरी तरीके से बनाया गया हुआ है। उन्होंने ये भी बताया कि भाजपा सरकार ने जो कहा था कि 15,000 रुपये खर्च किए और झूला तैयार किए, तो वो सही नहीं है। और उन्होंने बताया कि हमारा जो एक्सप्रेस वे था, आगरा एक्सप्रेस वे, उसमें हम अपना प्लेन उतारते हैं, फाइटर प्लेन उतारते हैं, जबकि इनके वाले में तो रोड ही धस जाती है, गाड़ी चलती है, साधन। तो ऐसी कई चीजें, अन्ना पशुओं पे बात की, किसान परेशान है, किसानों की बिल माफी को लेकर बात करी, और यहाँ पर बहुत सारी बातें ऐसी करी तो कहीं ना कहीं जोश भरने की बात करी। और खास करके जो बूथ पे जो लगे होते हैं लड़के, उनको खास करके जिम्मेदारी गई कि बूथ छोड़ कर न जाएं, खास करके अब आगे बढ़कर आए, युवाओं को कहीं ना कहीं जोश भरते दिखाई दिए। पूजा, क्योंकि आप तो ग्राउंड जीरो पर ही हैं अनवर, और आपने भी इस ट्रेनिंग कैंप को देखा है बहुत नजदीक से, कितना उत्साहित नजर आए कार्यकर्ता इस संबोधन के बाद, अखिलेश यादव के इस कनेक्शन के बाद? निश्चित तौर पर जिस तरह से अभी तक जो सूनापन था ऐसा सपा सरकार में, जो हल्का सा कम समझ में आ रहा था, ये जो 2 दिवसीय दौरा किया उन्होंने, इस दौरे में कहीं ना कहीं लोगों के अंदर उत्साह दिखाई दिया, लोग जुड़ते हुए नजर आए। पहले दिन तो काफी सन्नाटा रहा, लेकिन भीड़ भाड़ कम दिखाई दी, लेकिन जो उनका दूसरा दिन था उस दिन काफी भीड़ दिखाई दी, जो महोबा, हमीरपुर, चित्रकूट और यहाँ के आसपास के क्षेत्र के लोग जो थे बढ़ चढ़ कर कार्यक्रम में भागीदारी की। और उन्होंने वादा भी किया और कई बातें ऐसी करी कि निश्चित तौर पर उनको आश्वस्त किया कि इस बार निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी की जीत होगी। ठीक, शुक्रिया आपका अनिकेत तिवारी, अनवर रजा और विजय सिंह, धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। अपडेट लगातार लेते रहेंगे, जमीनी हकीकत जानने के लिए अखिलेश यादव लगातार ग्राउंड जीरो पर पहुंच रहे हैं।